नमस्कार। गणित के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, गणित एक ऐसा विषय है जो कि आपको जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिस प्रकार से इंग्लिश के क्लास में आप लोगों को हम बताते हैं कि अंग्रेजी आप लोगों को बार बार बोलने का अभ्यास करना है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज करना है। ठीक उसी प्रकार से जो है क्या है, मैथ आप जो है रट नहीं सकते, मैथ को आप याद नहीं कर सकते। मैथ को भी आप जितने भी अपने दैनिक जीवन में उसको यूज करेंगे उतना ही आपको जो है आसान लगने लगेगा। तो देखिए, आपके सुपर टेट 2021 में देखिए आपका सामान्य बीजगणित भी एक आपका चैप्टर है, सामान्य बीजगणित। देखिए, बीजगणित से बहुत आपका हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन हर एक पेपर में जैसे देखा गया है कि कोई भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब में जो है आपका बीजगणित से जो है सवाल आते हैं। तो बीजगणित के सवाल हल करने से पहले जो है उसके बारे में कुछ जानना पड़ेगा। उसके जो शुरुआती जो उसके क्या है, उसके नियम रूल्स जब तक नहीं जानेंगे तब तक जो है कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आज जो है कुछ हम बीजगणित के बारे में आप लोगों को सामान्य जो जनरल जो नॉलेज है उसके बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो देखिए, बीजगणित जो आपका अलजबरा है, अब इसमें है क्या। अब देखिए, कोई भी आप समीकरण लीजिए, इसकी शुरुआत आपका होती है देखिए चर और अचर से। दो चीज़ें इसमें आपको जानना ज़रूरी है, जो है चर और अचर। अब जो है बीजगणित की पढ़ाई जो है चर अचर से ही आपका स्टार्टिंग हो जाता है। अगर मान लीजिए आप कोई इक्वेशन ले लीजिए, अगर मान लीजिए आप ले लिए x + y बराबर जो है 5, तो ये जो है आपका देखिए एक इक्वेशन है, क्या है, समीकरण है। तो ये समीकरण को अब छोटी छोटी बातों को इसमें जानना ज़रूरी है कि ये जो x और जो y, ये जो दोनों चीज़ आपका है, ये क्या है, आपका जो है चर राशि है। ये जो है चर है। और जो देखिए आपका जो यहाँ 5 है इक्वेशन में, समीकरण में, ये आपका जो है अचर राशि है। अब जो है चर राशि कहते किसे हैं और अचर राशि किसे कहते हैं। तो देखिए, जो चर होता है इसका मान में जो क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसका जो मान है इसका परिवर्तन होगा, और जो अचर राशि है उसके मान में जो है कोई आपका डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ तो रही आपकी चर और अचर की बातें। और इसके बाद यदि हम एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि अगर मान लीजिए इसी समीकरण को हम फिर से लिख करके इसको हम समझाते हैं आप लोगों को कि इसमें वैल्यू जो पुटिंग है ना, वैल्यू पुटिंग से संबंधित जो है सवाल जो है आते हैं। तो अगर समीकरण आपके पास एक है, अगर आपके पास समीकरण एक है तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लगाने से पहले अपने दिमाग का जो इस्तेमाल करके इसमें आप जो है वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास समीकरण यदि दो हुआ है, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण, और उसमें एक्स वाई का मान निकालना है, तो उसको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो देखिए, इसको किस तरह से आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझ लीजिए और इसका एक एग्जाम्पल भी आप समझ लीजिए। तो देखिए, इसमें है क्या आपका कि अगर मान लीजिए देखिए x + y बराबर 5 है, तो क्या x और y बराबर जब 5 है तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, यदि हम 4 धन अगर 1 करें तो भी 5 आएगा, और यदि मान के चलिए कि हम अगर 3 धन 2 करें तब भी 5 आएगा, अगर हम 5 धन 0 करें तब भी 5 आएगा। तो इसी तरह से जो है इसको हम कई तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसको पलट के भी लिख सकते हैं, 1 धन 4 भी लिख सकते हैं, 2 धन 3 भी लिख सकते हैं। तो इसका मान जो है देखिए आपको, आप अपने हिसाब से इसमें जो है आप पुट कर सकते हैं। तो एक समीकरण है तब तो इसमें आप पुट कर लिए। अगर मान लीजिए इसमें कोई आपका बांड नहीं है तो यहाँ जो है 3 2 रखिए, चाहे 4 1 रखिए, चाहे 5 0 रखिए, कुछ भी रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इससे संबंधित एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं कि किस तरह से इसको जो है आप इसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो आपका देखिए पहला एग्जाम्पल आपका है, अगर मान लीजिए आपका पहला सवाल आपका है एग्जाम्पल, ए बड़ा है बी के लिए, यदि a + b बराबर 5 तथा ए बी बराबर जो है आपका 6 हो तो a² - b² का मान जो है क्या होगा। तो देखिए, इसमें क्या करना है,
आपको देखिए जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगर जिसमें शर्त है, आपका पहला शर्त है आपका जो है ए बड़ा होना चाहिए आपका जो है बी से। दूसरी की शर्त है आपको क्या कि जो है यदि दोनों का योग करने पर आपका कितना आना चाहिए, आपका जो है ए प्लस बी बराबर 5 आना चाहिए। और जो है तीसरी की शर्त आपका क्या दिया हुआ है कि ए इंटू बी, यानी कि ए और बी का गुणा करेंगे तो 6 आना चाहिए। अभी अपने माइंड का यूज करके, अपने दिमाग का प्रयोग करके हम जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, जो कि तीनों शर्त जो है उसमें कंप्लीट होने चाहिए। तो देखिए अब ए प्लस बी, ए बड़ा भी होना चाहिए और वो जो है दोनों मिलकर के 5 भी होना चाहिए, उसका गुणनफल जो है 6 भी होना चाहिए। तो हम सोच सकते हैं अगर मान लीजिए अगर वो 5 ही आना चाहिए तो उसमें क्या कर सकते हैं, यदि हम अगर 4 गुणते 1 करेंगे तो आएगा नहीं, तो 3 गुणते 2 ही तो करेंगे तो आएगा, क्योंकि जो है यहाँ गुणा भी देखना है, जोड़ना भी उसका है, दोनों तरह की बातें इसमें आपको ध्यान देना है। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ आपका 3 है और यहाँ जो है 2 है, आप अपने दिमाग से सोच लिए, तो अब इसमें देखिए आपका क्या है, सब इसमें नियम आपका जो है जितने भी आपका इसमें अच्छी जो है शर्त है वो आपका जो है फॉलो हो जा रहा है। अब देखिए अब इसको 3 को जो है ए मान लिए और 2 को जो है बी मान लिए। अब 3 जो है क्या है, ए से ए बड़ा है और जो है बी जो है 2 छोटा है, और दोनों का अगर हम योग करते हैं तो वो जो है क्या होगा 5 हो जाएगा, 3 2 5, और दोनों के यदि गुणनफल करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव करके अपना समय को जो है बचत कर सकते हैं। अब यहाँ इस चीज़ को जो है मान रख देंगे, अगर ए का मान हमारा रख दिए 3, तो 3 का जो है आपका हो गया जो है स्क्वायर माइनस आपका 2 का हो गया स्क्वायर, तो दोनों का अगर जो है मान अगर हम रख के इसको निकाल सकते हैं। अब ये क्या हो गया आपका 3 तरीके 9 हो गया, अब ये 2 दूना 4 हो गया, अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 5 हो जाएगा। तो ये तरह आपका जो है एक समीकरण है, तो वैल्यू पुटिंग करके आप जो है इसको निकाल सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आपके पास 2 समीकरण है, तो 2 समीकरण के लिए आपको जो है उसको सवाल को लगाना पड़ेगा, उसको सवाल को क्या है लगाना पड़ेगा। तो अभी देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, तो जो दूसरा एग्जाम्पल है उसके बारे में जो है हम समझ लेते हैं। तो देखिए जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें अगर मान लीजिए आपके पास समीकरण 2 है, यदि आपके पास जो है समीकरण क्या है 2 है, अगर 2 समीकरण है तो उसको क्या करना है कि आपको जो है लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए अगर मान के चलिए कि आपका जो है एक समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर जो है 9 है, और जो है आपका जो है दूसरी समीकरण है आपका x माइनस वाई बराबर जो है 3 है। तो इसको जो है हम किस तरह से हल करेंगे, अगर देखिए इसमें जो आपका जोड़ने या घटाने पर यदि कोई राशि आपका जो है कट नहीं रहा है, तो इस तरह से आपको जो है चर को जो है चेंज कर सकते हैं। आपको जो है थर्ड समीकरण भी इसमें आप चेंज कर सकते हैं जब तक कि वो जो है बराबर ना हो जाए। तो यहाँ तो अगर मान लीजिए सीधे सीधे यदि समीकरण है तो इसको जो है आप क्या करेंगे, इसको यदि आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर देखिए क्या आता है, आप इसको जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो जो है आपका प्लस वाई और माइनस वाई तो आपको यहीं से कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका 2x बराबर हो जाएगा आपका 12। तो x बराबर जो है आप निकाल सकते हैं, आपका जो है हो जाएगा 12/2 बराबर 6। तो एक का मान तो x का निकल गया आपका, और अगर आपके पास y का मान निकालना है तो y के मान निकालने के लिए जो है x का मान किसी भी समीकरण में आपको रखना पड़ेगा। तो क्या है, अगर पहले वाले समीकरण में यदि हम इसका मान रखते हैं तो अगर मान के चलिए कि आपका जो है x बराबर यहाँ 6 अगर लिखेंगे तो आपका जो है y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 6 यानी कि बराबर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको जो है आप जब समीकरण डबल दिया रहेगा तो उसको आपको हल करना पड़ेगा। तो इस पर आधारित जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चन है अभी समीकरण पर, जो वैल्यू पुटिंग और समीकरण, मतलब एक सवाल जो है आपको यहाँ से मिलना है। तो बीजगणित की जो सामान्य बीजगणित की जो बहुत जो क्या है जो नियम है क्या, तो जो सूत्र जो फार्मूला जो है बार बार उपयोग होता है, उस फार्मूला को जो है कम से कम 2 3 4 फार्मूला को तो आपको दिमाग पर रहना ही चाहिए। जैसे देखिए आपका क्या है, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर,
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जो है 2ab। ये तो आपका ज़बान पर होना चाहिए, क्योंकि जब छोटी छोटी चीज़ों को तो रखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि समय बचाना है आपको एग्ज़ाम में। और दूसरा है, जैसे अगर मान के चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर का है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह के जो समीकरण है उसका उपयोग बार बार होता है, क्योंकि साधारण ही सवाल पूछे जाएंगे बीजगणित में, लेकिन जब जानते रहेंगे तब हो पाएगा। अगर मान के चलिए एक और लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब है, तो अगर होल क्यूब है तो इसका जो है सूत्र क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस जो है 3ab, फिर क्वेश्चन में हो जाएगा a प्लस बी। तो ये तो हो गया। अगर एक समीकरण देखिए बार बार उसका भी उपयोग बार बार होता है, a स्क्वायर माइनस जो है बी स्क्वायर। अगर इस तरह से है तो एक कोष्ठ में जो है a माइनस बी और एक कोष्ठ में जो है a प्लस बी हो जाता है। तो ये जो है 4-5 जो सूत्र है इसका जो है बार बार उपयोग होता है। सूत्र तो इसमें बहुत सारे सूत्र हैं। सूत्र जो है देखिए बीजगणित में बनाए भी जाते हैं। सूत्र को जो है आप अपने से उसको बना सकते हैं, किसी को तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं आप गुणा करके, गुणनखंड से निकाल करके। तो ये देखिए ये रही आज के जो है बीजगणित के जो है सामान्य जानकारी। इसके बारे में जैसे जैसे मतलब सवाल आगे जो है बढ़ाते जाएंगे लेवल को, और एक एक दो दो सवाल को बीच बीच में जो है आपको हम रिवीजन कराते रहेंगे। तो कैसा रहा आज का वीडियो? धन्यवाद।